पिछली बार मैंने आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में समझाया था। आज मैं आपको व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है: स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर स्वरों व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं कि स्थान, जिसको कि हम उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान क्या है कि जहाँ से, जिस स्थान से, मुख के जिस भाग से हमारे व्यंजन निकलते हैं, जो हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं, वो उच्चारण स्थान कहलाती हैं। उससे तात्पर्य है कि हमारे मुख के ऊपरी जबड़े, मुख का ऊपरी जबड़ा जिसमें क्या है, हमारा ऊपरी दांत आता है, ऊपर के होंठ आते हैं, ऊपर का तालु है, कोमल तालु है, कठोर तालु है। ये वो स्थान जहाँ पर हमारी जीभ या हमारा निचला होंठ, ये जीभ या निचला होंठ, इनको हम उच्चारण अवयव भी कहते हैं। वो हमारे फेफड़ों से आने वाली हवा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि हमारा ऊपरी दांत है, ऊपरी होंठ है, तालु है, क्योंकि हम जो ध्वनियाँ जो निकलती हैं वो उनका कोई ना कोई स्थान तो होता ही है। जैसे मैं आपको अभी समझाती हूँ कि ये है, देखो, क ख ग घ ण च छ ज, ये क्या है? ये व्यंजन है। अब इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में मैंने अच्छे से समझाया था कि वह फिर से आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जैसे ये क ख ग घ ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ है, क्योंकि ये गले से निकल रही हैं ये ध्वनियाँ। दूसरा है तालव्य, च छ ज ज न, ये हमारी जीभ जो है वो तालु से टकराती है, तब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तीसरा है मूर्धन्य, ट ठ ड ढ ण, जब हमारी जो जीभ का अगला सिरा है वो ऊपर जो कठोर तालु है, हमारा तालु भी दो प्रकार के हैं, कोमल तालु है और एक कठोर तालु है। कोमल तालु कौन सा होता है? जैसे मान लिया मैं बता रही हूँ एक छोटा सा उदाहरण कि माना कि ये हमारी ऊपरी दांत है ना, हमारे ऊपर के ये दांत हैं। अब ऊपर के दांतों का जो के बिल्कुल साथ में टच करता हुआ हमारा जो हिस्सा है, ये वाला अंदर का, ये कठोर तालु कहलाता है। ये क्या है? ये कठोर तालु है। और इसके ऊपर का हिस्सा, एक आप देखो, जीभ लगाकर देखोगे तो वो एक गोल सा दिखाई देता है, खड्डा सा बना हुआ, कटोरी नुमा। वो क्या है? वो जीभ का कोमल तालु कहलाता है। वो कोमल तालु कहलाता है। और ये जीभ के बिल्कुल साथ, जहाँ पे जीभ जो है वो दांतों के बिल्कुल साथ टकराती है, दांतों की जो अंदर की जड़ है वो मसूड़ों के साथ, मसूड़े भी हम इसको बोलते हैं, वो हमारा कठोर तालु कहलाता है। अब ये जो ध्वनियाँ हैं ये हमारे उच्चारण स्थान है। कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, दंत्योष्ठ ध्वनियाँ, यानी दंत्योष्ठ क्या है? व फ, यानी कि हमारी जो व और फ, हमारा जो निचला होंठ है वो ऊपर के होंठ से जाकर टकराता भी नहीं है, लेकिन हल्का सा टच करता है, और बिना छुए जब एकदम से हवा बाहर निकलती है तो अब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो व फ मतलब जीभ भी हमारी हल्के से दांतों से के पास से मुड़ जाती है, झुक जाती है, और होंठ जो है बिल्कुल ऊपर के होठों को टच नहीं करते, तो ये दंत्योष्ठ, यानी कि निचला होंठ प्लस ऊपरी दांत के योग से ये वाली जो ध्वनियाँ हैं ये निकलती हैं। तो ये क्या है? ये उच्चारण स्थान है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दंत्योष्ठ, ये उच्चारण स्थान इन ध्वनियों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर जो प्रयत्न क्या है, जैसे इसमें तो क्या था कि हमारे जो ध्वनियाँ जो निकलती हैं उनका कोई ना कोई स्थान है, किसी का तालु है, किसी का जीभ है, किसी का होंठ है, किसी का कंठ है, ये उच्चारण स्थान है। दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न से तात्पर्य है कि हमारे जो उच्चारण अवयव हैं, अवयव यानी कौन से हैं? हमारी जीभ है और हमारा निचला होंठ जो है वो उच्चारण अवयव कहलाते हैं। और वो जो हमारे उच्चारण अवयव हैं वो हमारे फेफड़ों से आने वाली जो हवा है उसके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, और फिर हमारी
जब हवा जब बाहर किसी जो वायु है वो घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, तो कहीं पर हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कहीं मुख से कम हवा निकलती है, कभी ज़्यादा हवा बाहर निकलती है, और फिर उससे ये अक्षर जो हैं, जो ध्वनियाँ हैं, ये बाहर निकलती हैं। तो इसके आधार पर भी व्यंजनों के निम्नलिखित भेद हैं। स्पर्श व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, और तीसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब ये स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, देखो मैं बताती हूँ। प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के भी निम्नलिखित भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जब हमारे उच्चारण अवयव जो हैं, उच्चारण अवयव यानी हमारी जीभ या निचला होठ ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, उससे उत्पन्न ध्वनियाँ स्पर्शी व्यंजन कहलाती हैं। जब इसका मतलब क्या है कि जब हमारी जीभ या हमारा जो नीचे का होठ है वो कहीं ना कहीं ऊपर टकराएगा, चाहे वो जीभ से टकराए, चाहे जीभ जो है ऊपर तालू से टकराए, चाहे दांतों से टकराए, या कहीं से भी टकराती है, तो जब वहाँ से जब टकराती है और वो हवा का रास्ता, जब जीभ नेचुरली जीभ जब ऊपर के तालू से कहीं टकराएगी तो हमारे भीतर से आने वाली हवा का रास्ता जो है वो रोक देगी, और जब रास्ता रोक देती है तो उससे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं फिर वो स्पर्शी व्यंजन कहलाती हैं। जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ कि क वर्ग को ही हम लेते हैं, जैसे कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ तो उच्चारण स्थान हो गया कंठ, लेकिन जो कंठ ध्वनियाँ हैं क ख ग घ, हर वर्ग का जो अंतिम अक्षर है ण न न म, इनको हम इनमें नहीं लेंगे। जैसे क वर्ग की बात करती हूँ, क वर्ग के जो व्यंजन है इसमें आप देखो जीभ का जो हमारा पिछला हिस्सा है वो ऊपर उठकर कोमल तालु का स्पर्श करता है। क ख ग घ, आप देखो जब आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो जीभ है, जीभ का पिछला हिस्सा, आगे की नोक नहीं आएगी इसमें, जीभ का पिछला हिस्सा यानी नोक से पीछे का हिस्सा जो है वो जब ऊपर उठकर हमारे जो उच्चारण स्थान है जहाँ से ये क ख ग घ की ध्वनियाँ निकल रही हैं, कोमल तालु, तालु भी दो प्रकार के बताए मैंने, कठोर तालु और कोमल तालु। कोमल तालु यानी हम जीभ को अगर ऊपर तालु से लगाएंगे तो एक जगह खड्डा सा आता है मसूड़ों से ऊपर, तो वहाँ पर मसूड़े क्या, बहुत अंदर का जो हिस्सा होता है वो आएगा। जैसे बाहर तो मसूड़े दिखते हैं लेकिन अंदर का हिस्सा जो है वो कठोर तालु होता है। उस कठोर तालु से भी ऊपर जो खड्डा सा बना हुआ है कटोरी नुमा, वो कोमल तालु है। तो जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठकर कोमल तालु का स्पर्श करता है, तो उसमें जब स्पर्श करेगा तो वायु को बड़े घर्षण के साथ वो बाहर निकलती हैं ध्वनियाँ। इसी तरह से हम पै वर्ग की बात करते हैं। जो पै वर्ग के व्यंजन है प फ ब भा, उनमें जो हमारा जो निचला होठ है वो आप देखो ऊपर के होठ का स्पर्श करके वायु का मार्ग रोकता है। जैसे प फ ब बोला ना हमने, तो इसमें वायु का मार्ग कैसे रोका? निचले होठ ने ऊपर के होठ को स्पर्श करके उसका रास्ता, हवा का रास्ता रोक दिया। इसी तरह से तय वर्ग की हम बात करते हैं, तो तय वर्ग में जो जीभ की नोक है, तय वर्ग में जीभ की जो नोक है वो ऊपर के दांतों के पास जाकर स्पर्श करती है, तब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे त थ द ध, आप देखो आप बोलोगे तो पता चलेगा कि हमारी जीभ की नोक ऊपर के दांतों के पास जाकर स्पर्श करती है, फिर झटके के साथ हवा को तो एकदम रोक लेती है, फिर एकदम झटका हवा जब देती है बाहर निकलने के लिए तो ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, त थ द ध। इसी तरह से हम टै वर्ग को लेते हैं, तो टै वर्ग की जो व्यंजन है उसमें जो हमारी जीभ की नोक है वो ऊपरी कठोर तालु, जीभ की जो नोक है वो ऊपर का हमारा जो कठोर तालु है वो उसका स्पर्श करके जीभ की नोक मुड़ जाती है। आप देखो, बोलकर देखो, ट ठ, जब हम बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये व्यंजनों को बोलते समय जीभ की जो नोक है वो ऊपर कठोर तालु का स्पर्श करके मुड़ जाती है
और हवा का मार्ग भी रुक जाएगा। तो फिर झटके के साथ जब हवा बाहर निकलती है तब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं। अब हम इनको लेते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। देखो, हर वर्ग का कि 4 अक्षर, क वर्ग के हम लेते हैं तो ये 4 अक्षर क ख ग घ, च छ ज। च को ये वाला जो तालव्य है ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आएगा, केवल इसको छोड़ दो। बाकी जो हैं ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, है ना, यहाँ तक ये जो हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, केवल इसको छोड़ दो, क्योंकि ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आती हैं। ये ध्वनियाँ, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो अब आप देखो, क ख ग घ ट ठ ड ढ, हर वर्ग की 4 ध्वनियाँ केवल च वर्ग को छोड़कर, त थ द ध प फ ब भ। और ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। आगत व्यंजन क्या है? ख। जैसे ये फारसी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के जो 6 शब्द हैं ना, 6 शब्द जो अक्षर जो हैं वो हमारी हिंदी भाषा में है। क, ख, ग, ज, फ, जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तो फारसी भाषा का ये जो ख शब्द है, ख, ये भी स्पर्शी व्यंजन में ही आता है। अब अगली बात करते हैं संघर्षी व्यंजन की। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? कुछ व्यंजनों के उच्चारण में हमारे जो उच्चारण अवयव हैं, कौन से? जीभ और निचला होठ, ये उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श व्यंजन में तो व्यंजनों का स्पर्श करते हैं, जो उच्चारण स्थान का स्पर्श करते हैं, लेकिन संघर्षी व्यंजन में उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते हैं। दोनों में देखो फर्क है। स्पर्श व्यंजनों में तो हमारे उच्चारण अवयव जो हैं उच्चारण स्थान का स्पर्श करते हैं, लेकिन इसमें स्पर्श नहीं करते, लेकिन उसके इतना निकट पहुंच जाते हैं कि हवा को, जो फेफड़ों से निकलने वाली हवा जो है, उसको घर्षण करते हुए बाहर निकलना पड़ता है। ये जो हमारी ऊष्म ध्वनियाँ है ना, ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये जो ऊष्म व्यंजन है ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, श, स, ह। अब आप देखो, जैसे हमने श बोला, श में आप देखो अब ये हमारी जीभ जो है वो कहीं ऊपर टच नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ऊपर जहाँ पर इसका उच्चारण स्थान है उसके बिल्कुल पास में, जैसे कहते हैं ना एक सूत की दूरी, 1 इंच भी बहुत दूर होता है, एक सूत की जो दूरी होती है बस इतना दूर होती है कि हवा घर्षण करते हुए जब बाहर निकलती है तब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं। इसके अलावा जो आगत ध्वनियाँ हैं, आगत यानी जो फारसी भाषा की, उर्दू या फारसी भाषा की जो ध्वनियाँ, जो अक्षर जो हमारे हिंदी भाषा में आए हुए हैं, इसके अलावा वो हैं ख। जैसे एक होता है खरबूजा, लेकिन फारसी में क्या बोलेंगे? खरबूजा। जैसे ग, हम बोलते हैं कागज, लेकिन फारसी भाषा में क्या बोलेंगे? कागज, ग बोलते हैं, ग। इसी तरह से जय, हम बोलते हैं जहाज, तो फारसी अगर में शब्द होगा तो बोलेंगे जहाज, जैव निकलता है। इसी तरह से फ, एक होता है फा, प, फा, फा नहीं है ये फ। ये तो ये व्यंजन जो है ये क्या कहलाते हैं? ये कितने हैं? 4। तो ये हो गए श, श, स है, और ख, ज, ज और फ, ख, ग, ज और फ, ये मिलाकर ये क्या बन गए? ये हमारे संघर्षी व्यंजन हो गए। अब इसके बाद अब तीसरे आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? कि कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में जीभ जो है वो पहले तो उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है, फिर वहाँ से हटकर उच्चारण स्थान के इतना निकट रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए बाहर निकलना पड़ता है। देखो, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में भी फर्क है। स्पर्श व्यंजन कौन से थे? कि जीभ जो है उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है, फिर झटके से बाहर निकलती हैं ध्वनियाँ। और दूसरा संघर्षी व्यंजन में
जीभ जो है उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करती है, बिल्कुल उसके निकट आ जाती है उच्चारण स्थान के, तब जाकर ध्वनियाँ निकलती हैं। लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन में ऐसी ध्वनियाँ जो उच्चारण स्थान का पहले तो स्पर्श करती हैं, फिर वहाँ से हटकर उसके इतना निकट रह जाती हैं कि वायु को घर्षण करते हुए बाहर निकलना पड़ता है। देखो फर्क है तीनों में, स्पर्श में, संघर्षी में और स्पर्श संघर्षी में, तो बाहर निकलना पड़ता है। अब जो मैंने बताया था कि च वर्ग के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजनों में क्यों नहीं आते, क्योंकि इनमें ये जो व्यंजन है च, छ, ज, झ, तो ये जो है ये च वर्गीय जो व्यंजन है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। च, छ, ज। आप देखो जीभ जो है हमारे ऊपर तालू से पहले तो संघर्ष कर टकराती है, पहले जीभ जो है ऊपर तालू से टकराती है, उसके बाद जब ये ध्वनियाँ निकलती हैं तो बिल्कुल जीभ तालू के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, फिर एकदम झटके से उसको छोड़ देगी तालू को, और लेकिन रहेगी बिल्कुल तालू के निकट, और इतना निकट रह जाती है कि हवा जो है वो अंदर से निकलने वाली हवा घर्षण करते हुए बाहर निकलना उसको पड़ता है, तब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो जो च वर्ग के जो व्यंजन हैं च, छ, ज और झ, और ये क्या है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब इसके बाद अगले पार्ट में आपको स्वर तंत्रियों में और श्वास की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन के भेद हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कोई ना कोई कमेंट अवश्य मुझको दें। थैंक यू।